Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 15 of science for class 5. यूनिट हम 7 से पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, तो हमने बेटा पेज 68 तक पढ़ लिया था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब पेज नंबर आ जाएं, अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 69, इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ। बेटा बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जो खुद ब खुद ही नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक वगैरह। अब हमने क्या पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन एनिमल लाइफ, के जानवरों पर, एनिमल लाइफ पर इसका इफेक्ट क्या होता है। बुक ओपन करें अपनी पेज 69। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स दैट आर थ्रोन अवे, जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें फेंक देते हैं, नॉट ओनली कॉज प्रॉब्लम फॉर न्यू प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम बनती है, थ्रू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है, दे कैन आल्सो हार्म एनिमल लाइफ, जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे एग्जांपल क्या है, द लैक ऑफ न्यू प्लांट्स इन एन इन्वायरमेंट हार्म द फूड चेन, अगर फूड चेन में प्लांट्स कम हो जाएंगे तो एनिमल्स को खुराक नहीं मिलेगी, तो फूड चेन पर इफेक्ट होगा। वेस्ट कैन एंड अप इन द ओशन, जो ओशन में वेस्ट जाता है, किलिंग मैरीन एनिमल, तो समुद्र वाले जानवरों को मार देते हैं, जैसे ये प्लास्टिक वगैरह या ऑयल स्पिलिंग होता है ये, एंड एक्सीडेंटली फीड ऑन इट, और वो उसको फीड कर लेते हैं, तो वो पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं उसके लिए। स्मॉल वेस्ट आइटम्स सच एज द प्लास्टिक रिंग दैट फिट अराउंड द लिड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, जो प्लास्टिक कंटेनर के गिर्द रिंग्स होते हैं ना, कंटेनर्स कैन बिकम कार्ड अराउंड द नेक्स ऑफ बर्ड्स, तो वो बर्ड्स का जो है वो गर्दन के अंदर फंस जाती है, एंड अदर एनिमल एंड चॉक देम, तो वो उनके लिए नुकसानदेह है, गला जो है वो उनका सांस बंद हो जाता है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, टू हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ disposing of non-biodegradable waste, scientists have created a way of making plastic from biodegradable material, तो साइंटिस्ट ने एक मेथड निकाला है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से। these plastics are then used to make products that would have been made with non biodegradable plastic in the past, तो उनसे वो चीज़ें बनाई जाएंगी जो पास में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाई जाती थी। तो ये बेटा हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस हैं पेज 69 पर। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज रेचल कैरसन, रेचल कैरसन कौन थी, फाइंड आउट मोर अबाउट हर वर्क ऑन द इंटरनेट, ये हमने पढ़ा ना, एनवायरमेंट के बारे में इन्होंने पढ़ा है, अमेरिकन थी। रेचल कार्सन बिगेन हर कैरियर्स एज एन एक्वेटिक बायोलॉजिस्ट, एक्वेटिक एक्वा पानी को कहते हैं ना, पानी में रहने वाली चीज़ों के जो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। इन यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज में उन्होंने जॉब शुरू की। शी वॉज अ राइटर भी थी, वो साइंटिस्ट भी थी, एंड इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट होता है माहौल के बारे में स्टडी करने वाली। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रिव्यू क्वेश्चंस हैं। इन योर ओपिनियन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इफेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, आपके ख्याल में कौन चीज़ें हैं जिससे पॉल्यूशन पर इफेक्ट हो रहा है। एनी एडवाइस फॉर देम, और उनके लिए एडवाइस क्या है। आंसर देखें, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये जो गाड़ियां होती हैं इनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, सेक्ट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये बड़े मेन फैक्टर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन हो रही है। अब इनको एडवाइस क्या है, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट शुड यूज फिल्टर, इनको फिल्टर यूज करने चाहिए अपनी चिमनीज में, टू मिनिमाइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। देयर शुड बी मिनिमम यूज ऑफ कार, कार का इस्तेमाल कम किया जाए ऑटोमोबाइल्स में। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल्स को यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज पॉल्यूशन इफेक्टिंग द अर्थ, पॉल्यूशन अर्थ पर कैसे इफेक्ट कर रही है।
व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए? आंसर क्या है? पॉल्यूशन इफेक्ट अर्थ बाय ग्लोबल वार्मिंग, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनको ग्रीन हाउस कहते हैं, ये बढ़ रही हैं गैसेज। एंड इंक्रीज इन डिजीजेज, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। वी कैन रिड्यूस, अब हम इसको जो है वो वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें कार की बजाय, रिसाइकिल करें चीज़ों को और रीयूज करें, बार बार यूज करें। नो टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बैग यूज ना करें। टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, लाइट्स को बुझा दें जब वो इस्तेमाल में ना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर देखें 4, व्हाट इज मेंट बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है, ये आपने बुक में उसमें पढ़ा पीछे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डीकम्पोजेस नेचुरली, खुद ब खुद डीकम्पोज हो जाते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट और एनिमल और प्लांट्स का जो है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डीकम्पोज नेचुरली, वो खुद नेचुरली डीकम्पोज नहीं होते, जैसे प्लास्टिक और ग्लास वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन क्या है, हाउ इट इज कॉज्ड, कैसे ये होती है, एंड व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस इट, और इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ऑन लैंड, जमीन पर लिक्विड और सॉलिड जो वेस्ट इकट्ठा हो जाए इस कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन कहेंगे। उसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना है, इंडस्ट्री लगाना है, माइनिंग करना है, जमीन से खोद कर जैसे चीज़ें निकालते हैं, कोयला वगैरह, एक्सेट्रा। और अब इसको जो है रिड्यूस कैसे करने हैं? वी शुड रिड्यूस, चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकिल करें टू रिड्यूस लैंड पॉल्यूशन को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज मैरीन लाइफ बिकमिंग इफेक्टेड बाय पॉल्यूशन, समुद्र में रहने वाले जो जानवर हैं वो कैसे इफेक्ट उन पर हो रहा है पॉल्यूशन से। सजेस्ट वे टू ओवरकम इट दिस, और इस पर ओवरकम करने के लिए सजेशन बताना है। प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन थ्रेटनिंग मैरीन लाइफ, प्लास्टिक की जो चीज़ें फेंक देते हैं समंदर में वो समुद्री चीज़ों जानवरों को नुकसान पहुंचा रही। ऑयल स्पिलिंग जो है, ये जो ऑयल टैंकर्स आते हैं ना, ये भी इफेक्ट करते हैं मैरीन लाइफ पर। अच्छा, रिमूव, अच्छा इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम ओशन, समंदरों से प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेटिंग मोर इनटू ओशन, ओशन में जाने से बचाया जाए। पिकिंग ऑफ ट्रैश ऑन बीच, बीच से जो है वो ट्रैश उठाया जाए, कूड़ा वगैरह। यूज़ लेस फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र कम इस्तेमाल किए जाए क्योंकि उसमें केमिकल है और वो पानी जब समंदर में जाएगा तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह। तुम्हारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके साथ यूनिट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर बेटा ये नोटबुक्स में लिखना और इनको लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।